हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप लोगों को मैं महाद्वीप और महासागर के बारे में वीडियो दे रहा था। उसी क्रम में मैंने 2 वीडियो डाली हैं। तो उसी का जो तीसरा है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही कहा कि इसमें लगभग 40 प्लस जो है एमसीक्यू होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। तो अब हम लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ ली। इससे कॉन्सेप्ट से जो भी चीज़ें बन रही थी लगभग हम लोगों ने पिछली 2 वीडियो में पढ़ ली हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके आप देख लीजिए। वो महाद्वीप और महासागर, ओशियन एंड कॉन्टिनेंट नाम से भाग 1 और भाग 2 करके मैंने 2 वीडियो डाली हैं। आप उन दोनों को प्लीज़ देख लेंगे। उसके बाद आज की वीडियो में लगभग 1 से 2 मिनट का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो थ्योरी वाला सेक्शन बचा था लगभग 2 मिनट का होगा। 2 मिनट का थ्योरी का सेक्शन होगा और उस थ्योरी के बाद आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाले हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो आप प्लीज़ इनका प्रैक्टिस करें और वीडियो नहीं देखे तो देख लेना। देख चुके हैं तो एक बार रिवीजन जरूर कर लेना ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैंने इमेज से आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है मैप के द्वारा। जो मैंने आपको मैप दिखाया है उस मैप से आपको काफ़ी आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी। तो प्लीज़ अगर आपने नहीं देखी तो पूरी वीडियो अच्छी तरह से देख लेना। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आखिरी पार्ट रहेगा, इसका तीसरा पार्ट, और महाद्वीप और महासागर से बनने वाले सारे क्वेश्चन आपके आज खत्म हो जाएंगे। ओके, चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। मैं हूं प्रदीप त्रिपाठी, स्वागत करता हूं आप सभी का SDMM एजुकेशनल सोसाइटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला लिखा है अफ्रीका में बुशमैन। देखो ये बुशमैन के बारे में आपको ध्यान रखना है। कालाहारी मरुस्थल है, अफ्रीका का मरुस्थल का नाम है कालाहारी। ये भी कई बार पूछ देता है कि कालाहारी मरुस्थल किस देश का है, तो अफ्रीका का हो जाएगा। और साथ ही साथ ये भी पूछ देगा आपसे कि कौन सी वहाँ पे जनजाति रहती है, तो बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में रहती है। तो ये काफी प्रसिद्ध है। बुशमैन और पिग्मी जनजाति को भी ध्यान रखना। तो अफ्रीका महाद्वीप में बुशमैन और पिग्मी जनजातियां पाई जाती हैं। अफ्रीका की कांगो नदी, विश्वत रेखा को फिर से देखेंगे। विश्वत रेखा सही से लिख लेना। विश्वत रेखा को 2 बार देखो। कांगो की बात करें, मैंने तो भैया ट्रिक से याद की थी इसको ना। कांगो देखो, का से कबूतर ऐसे बनता ना। देखो बचपन में कैसे बताया जाता था कि गोल गोल्ड अंडा, और फिर कहते थे पुलिस का डंडा, फिर कुत्ते की पूंछ, है ना। तो भैया ये कुत्ते की पूंछ और बीच में क्या लगाते थे, पुलिस का डंडा। तो देखो ये कांगो बन जाता, का से कबूतर बन जाता ना, का बन जाता। तो मैंने तो ऐसे याद किया कि देखो कांगो, कांगो यहाँ पे देखेंगे कांगो। ओके, सॉरी, कह रहा है कांगो। अब कांगो किसको काटता है, कांगो नदी विश्वत रेखा को। विश्वत रेखा यानी कि जो बीच वाली, बीचों बीच से जाती है, बीचों बीच से। तो हम भी देखो यहाँ बीचों बीच से ले गए ना, बीचों बीच से, तभी तो का से कबूतर बना। इधर गोल गोल अंडा, पुलिस का डंडा बीच में, बीचों बीच में लगेगा ना, और कुत्ते की पूंछ। तो ऐसे ही तो पढ़ते थे बचपन में। तो बीचों बीच से जाएगा, यानी कि बीचों बीच से जो जाती है, आपको याद है क्या जाती है, विश्वत रेखा जाती है। यानी कि 0 डिग्री जो है विश्वत रेखा जाएगी। तो आप बिल्कुल ऐसे याद कर सकते हो कि जो कांगो रिवर है, कांगो, का से कबूतर, का से कांगो, तो बीचों बीच से जाएगी। बीचों बीच मतलब विश्वत रेखा को 2 बार काटेगी। और अगर लिम्पोपो की बात करें, तो लिम्पोपो की बात करें तो ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो इसको भी मैंने कैसे याद किया था, पोपो नाकर, पोपो नाकर, है ना। कोई पोपो बार बार कर रहा होगा, पोपो कर रहा होगा, तो हम लोग उसको बोलेंगे पोपो नाकर, पोपो नाकर। तो पोपो, लिम्पोपो, मकर, लिम्पोपो, मकर, पोपो नाकर, लिम्पोपो, मकर। ओके, 2 बार काटती है। अफ्रीका महाद्वीप में जेब्रा और जिराफ पाए जाते हैं, इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अफ्रीका महाद्वीप में क्या हो जाएगा, जेब्रा और जिराफ भी अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाएंगे। अगला लिखा है, इसी के लिए प्रसिद्ध है, आपको ये बताना है ना, इसके लिए प्रसिद्ध है क्या, अफ्रीका, जेब्रा और जिराफ के लिए अफ्रीका महाद्वीप में। गेटिंग इट। अफ्रीका महाद्वीप में ये शवाना लिखा है, शवाना, शवाना नाम के घास के मैदान होते हैं, जो कि क्या है, उष्ण घास के मैदान है, उष्ण। ठीक है, उष्ण घास के मैदान है। सवाना नाम के घास के मैदान आपसे पूछेगा कहाँ पाए जाते हैं, तो आप कहना अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में। फिर देखें यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट है और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये लिखा है मिस्र देश। मिस्र देश में सुएज नहर है, जो लाल सागर को भूमध्य सागर से, मैंने आपको इमेज के थ्रू बताया था, भूमध्य सागर से मिलाती है। इस नहर का निर्माण हो जाने के बाद से, अच्छा निर्माण कब होता है, 1869 में होता है, 1869 में होता है, हुआ था, जिसके कारण यूरोप से भारत आने में 7000 किलोमीटर की दूरी की बचत हो जाती है। इस नहर की लंबाई की बात करें तो 168 किलोमीटर है, और मिस्र देश की यह नहर है। इन सारी बातों को प्लीज आपको ध्यान रखना है। 168 किलोमीटर, 1869 में स्थापना होती है, मिस्र देश में ये नहर है। इसका नाम क्या है भैया, इसका नाम है सुएज नहर। नाम है क्या, नाम है सुएज नहर। कहाँ लिखा भाई, सुएज नहर। ठीक है, तो सुएज नहर आपको ध्यान रखना है। और किसको मिलाती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से मिलाती है। ये तो आपने पहले ही पढ़ लिया था। ठीक है, तो ये सारी बातें थी। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सेट की तरफ, जो कि आपको एक तरह से रिवीजन का काम करेगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि पृथ्वी को कितने महाद्वीपों में विभाजित किया गया। तो काफी आसान है। हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स ऑन अर्थ, तो आप बोलेंगे 7 कॉन्टिनेंट हो जाएगा, और 5 क्या हो जाएंगे, महाद्वीप हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। एशिया सबसे बड़ा हो जाएगा, और आप नीचे वाला जो देख रहे थे यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा और एशिया सबसे बड़ा हो जाएगा। फिर लिखेंगे पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है,
तो महाद्वीप आपको बताना पृथ्वी का सबसे, तो एशिया हो जाएगा, आपने पहले देख लिया। और अगर बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, और बात दूसरा कौन सा सबसे बड़ा हो जाएगा, तो दूसरा सबसे बड़ा कौन सा, अफ्रीका हो जाएगा, आपने देखा ही है ना। तो एशिया सबसे बड़ा हो जाएगा। फिर पूछ रहा है कि एशिया विश्व के कितने प्रतिशत क्षेत्र को घेरे हुए है, तो आपको क्षेत्रफल बताना है कि जो एशिया है वो विश्व का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल घेरता है। तो आपने पढ़ा था 30%, दिए गए ऑप्शन गलत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देख सकते हैं 30% मैंने आपको बताया था। और लगभग 60% जो है पॉपुलेशन आबादी को घेरते हैं। और अगर एरिया की बात करेंगे, क्षेत्रफल की बात करेंगे, तो 30% यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब हम लोग प्रैक्टिस बहुत तेजी से करेंगे क्योंकि मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया। अगला इसका भारत किस महाद्वीप में स्थित है, तो आप सबको पता है एशिया महाद्वीप में हो जाएगा, यहाँ से कुछ कहने के लिए नहीं है। फिर लिखा है कि सुएज नहर किस महाद्वीप में स्थित है, तो सुएज नहर के बारे में आपने पढ़ा है। सुएज नहर को मैंने आपको इमेज में भी दिखाया, तो वो किस महाद्वीप के अंतर्गत आएगी, तो आप देख सकते हैं वो अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आ जाएगी सुएज नहर। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको सारी बातें बता दी थी कि एशिया से अफ्रीका को कौन अलग कर रहा था, तो आप देख रहे थे यहाँ पे रेड सी थी और ऊपर पतली सी सुएज नहर थी। तो बिल्कुल वो किसके अंतर्गत आती थी, इसी अफ्रीका के अंतर्गत आती थी सुएज नहर, अफ्रीका के अंतर्गत। अगला देखेंगे नई दुनिया के नाम से कौन जाना जाता है, तो आपको बताना न्यू वर्ल्ड के नाम से कौन जाना जाता है। नई दुनिया के नाम से किसको जानते हैं हम लोग, तो नई दुनिया हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, क्योंकि इसी उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत यूएसए आता है। यूएसए जो अमेरिका के दो पार्ट थे, एक ऊपर एक नीचे, तो इसी में यूएसए आता है। देखो यूएसए कितना डेवलप कंट्री है, तो यूएसए इसी के अंतर्गत आएगा। तो आप कह सकते हो कि नई दुनिया के नाम से कौन जाना जाता है, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखेंगे दक्षिणी अमेरिका, देखिए थोड़ा प्रिंट अगर गड़बड़ है तो आप कॉपरेट कर लेना प्लीज। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की आकृति किस प्रकार की है, आपको बताना है दक्षिणी अमेरिका की बात करो, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका। तो आपने देखा तो जो दक्षिणी अमेरिका तो थोड़ा सा कुछ ऐसे टाइप से, इस टाइप से बना हुआ था, ऊपर जाके थोड़ा चौड़ा हुआ था। तो लगभग कह सकते थे कि लगभग ट्रायंगुलर बना हुआ है, ट्रायंगुलर हो जाएगा, त्रिभुजाकार हो जाएगा। तो जो दक्षिणी अमेरिका वो कैसा बना हुआ है, ट्रायंगुलर है, त्रिभुजाकार हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण अमेरिका त्रिभुजाकार हो जाएगा। फिर अगला बात करेंगे कि 10% क्षेत्र कौन सा महाद्वीप घेरता है, तो आपको बताना कि किस महाद्वीप के द्वारा 10% केवल क्षेत्र घेरा जाता है, ये बताना है आपको। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब हो जाएगा अंटार्कटिका हो जाएगा। जो नीचे साइड आपने देखा था पूरा जो वर्ल्ड का मैप बना हुआ था ऐसे करके, तो यहाँ पे अंटार्कटिका आप नीचे देखते थे, वो क्या हो जाएगा 10% क्षेत्र घेरेगा, ओनली 10%। ओके, 10% अंटार्कटिका क्षेत्र घेरता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूरेशिया किस महाद्वीप को कहा जाता है, तो आपको ये बताना है यूरेशिया किस महाद्वीप को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूरोप और एशिया का जो पार्ट दोनों मिलता है, आप देखते हो यहाँ पे यूरोप था इधर साइड, और इधर क्या था, इधर एशिया था और इधर यूरोप छोटा सा था। तो इस पार्ट को कह सकते हैं यूरेशिया के नाम से जानते हैं। तो हालांकि यूरेशिया पूछ रहा है तो यूरोप आप करेंगे इसका सही जवाब, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है प्याले की तरह आकृति वाला, यानी कि कप शेप की बात करें, कप शेप है ना, कप शेप की बात करें, कप शेप किसका है आपको ये बताना है। तो जो सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है नीचे, वो आप कह सकते हो कि कप शेप का होता है, उसके बारे में ध्यान रखना कि वो अगर आपसे पूछेगा प्याले नुमा आकृति का कौन सा है, तो इतना छोटा है बेचारा ना, बेचारा इतना छोटा है कि आप उसको प्याले की तरह ले लो बढ़िया आराम से, कप में ले लो, प्याले में ले लो, उसको उठा के पी जाओ, इतना छोटा है। तो बस ऐसे करके आपको याद रहेगा कि प्याले नुमा संरचना वाला कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा प्याले नुमा संरचना वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रशांत महासागर कितने प्रतिशत क्षेत्र में फैला हुआ है। तो प्रशांत महासागर के बारे में क्षेत्र की अगर बात करें तो हम लोगों ने देखा था 30% हो जाएगा, सॉरी जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, प्रशांत महासागर 30% क्षेत्र हो जाएगा। वो मैं एशिया की बात कर रहा था, अगर एशिया की आपसे पूछा था, एशिया की बात किया था, तो एशिया में मैंने आपको बताया था कि पॉपुलेशन 60% है एशिया में, और अगर क्षेत्र घेरने की बात आती है तो वो कितना करता है, वो लगभग 30% के अराउंड करता है। तो अगर कितने प्रतिशत क्षेत्र पर एशिया है तो 30%, और पॉपुलेशन जस्ट डबल है, दोगुना है पॉपुलेशन ना। तो एशिया वाले से आप कंफ्यूज मत होना, ये प्रशांत महासागर की बात कर रहा है। तो 30% क्षेत्र में फैला हुआ है प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन लिखा है, अगला क्वेश्चन जस्ट वेट, लिखा है अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी है, आपको बताया अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी है ये बताना है आपको। तो ये वाला मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि एस शेप की आकृति हो जाएगी। यहीं पे मैंने बताया था कि मछली सबसे ज़्यादा यहाँ पे फिशिंग की जाती है, और नेचुरल गैस के यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिपॉजिट है, नेचुरल गैस के साथ ऑयल के सबसे ज़्यादा डिपॉजिट है यहाँ पे, और बरमूडा ट्रायंगल यहाँ पे मैंने आपको बताया था। तो इसके बारे में सारी जानकारी मैंने आपको पहले ही दे दी ना। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंद महासागर का क्षेत्रफल कितना है आपको ये बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। एक्चुअली थोड़ा और सही करके इसको बोलें तो 7, आप बोलेंगे 7 इतना मिलियन हो जाएगा ना, मिलियन। तो आप बोलोगे 75.6 मिलियन, मतलब 7 करोड़ और 56 लाख बोल सकते हो इसको। 7 करोड़ आप मोटा मोटा याद रखें, 7 करोड़ 56 लाख है ना, 75.6 मिलियन जो स्क्वायर किलोमीटर जो है
वो हो जाएगा आपका हिंद महासागर का क्षेत्र पूछ रहा है कितना है। ओके, फिर पूछ रहा सबसे छोटा तथा सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है, आपको ये बताना। महासागर कौन सा है, तो सबसे छोटा आपको पता है आर्कटिक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, आर्कटिक हो जाएगा, जो कि ग्लोब पे कहाँ था, यहाँ ऊपर था, उत्तर दिशा में था। आर्कटिक सबसे छोटा हो जाएगा और पूरे वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है, इसीलिए इसको सबसे ठंडा भी हम लोग बोलेंगे। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंटार्कटिका महासागर से कौन सा उपयोगी पदार्थ प्राप्त होता है, तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे, इसका जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट लिखा हुआ कि वर्ष भर बर्फ से कौन सा ढका रहता है, तो बर्फ से आप जानते हो आर्कटिक महासागर हो जाएगा। इसके बारे में सारी बात हो गई। आर्कटिक महासागर की बात करेंगे तो ऊपर वाला जो होता है ये आर्कटिक महासागर यहाँ पे ऊपर हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव के पास हो जाएगा आर्कटिक महासागर। फिर बात करेंगे अफ्रीका पृथ्वी का कौन सा महाद्वीप है, तो अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा हो जाएगा, कोई परेशानी आपको यहाँ पे नहीं है। अफ्रीका सेकंड लार्जेस्ट हो जाएगा, दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट देखेंगे भूमध्य सागर किस देश में है, तो आपको बताना है भूमध्य सागर किस देश में है, ये बताना है। तो भूमध्य सागर देश नहीं पूछ रहा, सॉरी दिशा पूछ रहा है, तो दिशा आप उत्तर हो जाएगी। अगर आप देखोगे तो ये एक्चुअली सही क्वेश्चन नहीं है, इसको पूछना चाहिए अफ्रीका से किस साइड में पड़ेगा, तो अफ्रीका के ऊपर आप भूमध्य सागर देख सकते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाता। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछता कि भूमध्य सागर किस दिशा में है, तो अगर अफ्रीका से पूछता तो आप कह सकते थे अफ्रीका के ऊपर पड़ता है, तो मेडिटेरियन सी आपने देखा, बहुत अच्छे से देखा। मेडिटेरियन भूमध्य सागर कहाँ पे था, भूमध्य सागर और यहाँ पे सुएज नहर थी, यहाँ पे रेड सी थी, लाल सागर था, यहाँ पे एशिया था, और यहाँ पे यूरोप, और यहाँ पे अफ्रीका। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। प्रशांत महासागर किस दिशा में है, फिर से आपको बताना है। प्रशांत महासागर आप बताओ किस दिशा में, ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप कैसे बताओगे किस दिशा में है, क्योंकि अब परेशानी हो जाएगी ना। किस दिशा में किससे पूछ रहा है, कौन से कॉन्टिनेंट से पूछ रहा है, ऐसे करके इसको पूछना चाहिए। तो फिलहाल अगर इसका जो आंसर बोले हम लोग, तो ये जो दिया है बुक में आपको बता दे रहे हैं, इसका ऑप्शन बी दिया है, पश्चिम में दिया है। इसका मतलब क्योंकि ज्यादा क्षेत्र उसका पश्चिम में आता है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका उसके तो पश्चिम में पड़ता है ना, दोनों के इधर साइड, तो जो ज्यादा क्षेत्र है वो क्योंकि इधर है, तो अब अगर आपको करना होगा तो ज्यादा की तरफ चले जाना, तो पश्चिम बोल देना। हालांकि वो पूर्व में भी है, अगर हम लोग एशिया के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो एशिया के पूर्व में पड़ता है, लेकिन क्योंकि ज्यादा किधर पड़ता है, पश्चिम में, ज्यादा क्षेत्र जो पैसिफिक ओशियन का, प्रशांत महासागर का है, वो पश्चिम दिशा में आता है। तो अगर आपसे पूछ ही दे मान लो गलती से ऐसा क्वेश्चन, तो आप पश्चिम दिशा कर देना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिणी अमेरिका, बस थोड़े से और बचे, एक दो क्वेश्चन और बचे ना। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप किस उत्पादन के लिए जाना जाता है, आपको बताना है। दक्षिणी अमेरिका जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, कौन सी चीज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दक्षिणी अमेरिका, तो आप बिल्कुल यहाँ पे देखेंगे दक्षिणी अमेरिका जो हो जाएगा कहवा और मांस दोनों के लिए हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे ब्राजील हो जाएगा। दक्षिणी अमेरिका के नीचे की अगर हम लोग बात करें जो अमेरिका है, तो यहाँ पे ब्राजील जो देश है, ब्राजील, तो ब्राजील हो जाएगा। और साथ ही साथ ब्राजील जो है आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा मांस के उत्पादन के लिए जाना जाता है। और कॉफी की बात करेंगे, कहवा की बात करेंगे, तो ये भी ब्राजील हो जाएगा, सबसे ज्यादा यहाँ पे उत्पादन होगा ब्राजील में। ठीक है, ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है कि तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एशिया महाद्वीप में कौन सा देश स्थित है, एशिया महाद्वीप में, तो आपको पता है इंडिया की ये बात कर रहे हैं, तो इंडिया ऑब्वियसली एशिया महाद्वीप में दूसरा, देखा जाए तो आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा देश है, दूसरा सबसे बड़ा, चाइना के बाद दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश एशिया का हो जाएगा ना। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, विश्व के 33% क्षेत्र में कौन सा महासागर फैला हुआ है, तो आपने अभी देखा था 30% लगभग प्रशांत महासागर लगभग 30% पे फैला हुआ है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि किस महासागर में भयंकर तूफान आते हैं, तो इसके बारे में भी मैंने आपको सब कुछ पहले बता दिया है, और बिल्कुल ये इसके बाद लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो मैंने आपको बताया था प्रशांत महासागर सबसे ज्यादा वोल्केनो है, चक्रवात है, तूफान है, भूकंप है, सब कुछ यहीं पे आएंगे, प्रशांत महासागर में आएंगे, है ना, क्योंकि रिंग ऑफ फायर यहीं पे है ना। अगला अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का दूसरा महाद्वीप कौन सा, फिर से वही पूछा कि दूसरा सबसे बड़ा कौन सा, यही कहना चाह रहा है। तो आप सबको मालूम है कि दूसरा सबसे बड़ा जो है वो अफ्रीका हो जाएगा। तो बिल्कुल ये पूरी डिटेल के साथ, प्रैक्टिस के साथ, ये पूरा इस वीडियो का एंड था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।